हेलो दोस्तों, वेलकम टू बायोलैंड स्टडी टूर। तो आज मैं और एक वीडियो डालने जा रहा हूँ जो है क्लोरोफिल एस्टिमेशन पे। तो एज वी नो देयर आर डिफरेंट मेथड फॉर क्लोरोफिल एस्टिमेशन, बट आज मैं जो आपको मेथड दिखाने जा रहा हूँ वो है एसीटोन बेस्ड मेथड, जो बहुत ही ओल्ड मेथड है और बहुत सारे रिसर्च पेपर में आपको मिलेगी। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैंने जो रेफरेंसेस मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ वो रेफरेंसेस के लिंक भी डाले हैं। और ये जो अभी मेथड में जो आपको दिखाने जा रहा हूँ वो मेथड है, वो मेथड का जो रिसर्च गेट का लिंक है जहाँ पे आपको ये रिसर्च पेपर मिलेगा वो भी मैंने यहाँ पे फर्स्ट लिंक डाला है। तो आप वहाँ से पेपर डाउनलोड करके भी रीड कर सकते हो और उसको साइड भी कर सकते हो। और दूसरा है कि अभी जो मैं आपको मेथड दिखाने जा रहा हूँ वो है आर्नोन की मेथड, और वो एसीटोन एसीटोन नाम का जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट यूज़ करके हमें ये मेथड फॉलो करनी है। तो इस वीडियो में आप देखोगे कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड टोटल क्लोरोफिल कैसे एस्टिमेट किया जाता है। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ कि कितने स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, और वो स्टेप्स फॉलो करने के बाद जो वैल्यूज़ आती है, राइट, वो वैल्यूज़ का कैलकुलेशन कैसे करना है। तो ये जो मेथड है वो मेथड के अंदर हमें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ करना है, हमें एब्सॉर्बेंस या तो हम बोल सकते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी मेजर करनी है। 3 अलग अलग एब्सॉर्बेंस अलग अलग वेवलेंथ पे हमें मेजर करनी है, और वो वेवलेंथ अलग अलग जो वेवलेंथ है उसके ऊपर एब्सॉर्बेंस वैल्यू मेजर करके वो वैल्यू का हमें यूज़ करना है कैलकुलेशन के अंदर। तो उसके फॉर्मूला भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कौन सा फॉर्मूला है। तो पहले आपको क्या करना है कि 100 मिलीग्राम, दैट मीन्स 0.1 ग्राम फाइनली कट फ्रेश लीव्स लेने। तो जो भी लीव्स में से आप क्लोरोफिल एस्टिमेट करना चाहते हो वो लीव्स वहाँ से लेने हैं, उसको वाटर से वॉश करने हैं, फिर उसमें से 0.1 ग्राम वेट करके वो लीव्स लेने हैं, राइट। फिर उसको 20 ml 80% एसीटोन का कॉन्सेंट्रेशन है 80%, राइट। तो उसके अंदर 20 ml उसका वॉल्यूम लेना है और उसके अंदर ये लीव्स डाल के फिर हमें ग्राइंड करना है। तो ग्राइंड करने के बाद उसको सेंट्रीफ्यूज करना है। सेंट्रीफ्यूज करना है कौन से कंडीशन पे? तो 8000 RPM फॉर 8 मिनट। तो सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद सुपरनेटेंट आता है, वो सुपरनेटेंट लेना है, सुपरनेटेंट को ट्रांसफर करना है। देन सेम प्रोसीजर रिपीट करनी है टिल रेसिड्यू बिकम कलरलेस। तो पूरा क्लोरोफिल हम वहाँ से निकाल लेते हैं। ये वॉल्यूम आपको नोट करना है। एंड देन वॉल्यूम मेकअप हैज़ बीन डन अप टू 50 ml। टोटल वॉल्यूम आपको 50 ml बनाना है, और वो जो 50 ml वॉल्यूम आपने बनाया उसका आपको एब्सॉर्बेंस वैल्यू मेजर करना है 470 नैनोमीटर, 645 नैनोमीटर एंड 663 नैनोमीटर। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 470 नैनोमीटर, 645 नैनोमीटर एंड 663 नैनोमीटर, राइट। तो ये 3 वैल्यू जो है वेवलेंथ की, उसके ऊपर आपको एब्सॉर्बेंस वैल्यू मेजर करनी है। और रेफरेंस में आपको क्या यूज़ कर सकते हो? तो 80% एसीटोन का जो सॉल्वेंट है वो आपको एज ए रेफरेंस यूज़ करना है जब आप एब्सॉर्बेंस वैल्यू मेजर करना शुरू करो तब। तो इतनी चीज़ हुई। अब आगे की जो आप स्लाइड देखोगे उसमें मैं 3 फॉर्मूला दिखाता हूँ। वो फॉर्मूला के अंदर आपको क्या रखना है? तो वो फॉर्मूला के अंदर आपको अपनी जो भी एब्सॉर्बेंस वैल्यू आती है अलग अलग वेवलेंथ पे वो आपको यूज़ करनी है। एक ये चीज़ हुई, राइट। तो अभी आप देखो, मैं आपको फॉर्मूला दिखा रहा हूँ, देखिए। तो यहाँ पे आपने जो फॉर्मूला देखे वो फॉर्मूला आपने अपनी नोट में नोट कर दिए। तो उसमें 3 लेटर आपको दिखे रहे, कैपिटल ए जो एब्सॉर्बेंस वैल्यू है, राइट। तो ए 663, तो 663 नैनोमीटर पे जो एब्सॉर्बेंस वैल्यू है वो लिखनी है। देन ए 470, तो 470 नैनोमीटर वेवलेंथ पे जो एब्सॉर्बेंस वैल्यू है वो लिखनी है। लाइकवाइज 645 वेवलेंथ पे जो एब्सॉर्बेंस वैल्यू है वो आपको लिखनी है। देन वी, कैपिटल वी, दैट इज फाइनल वॉल्यूम, जो मैंने प्रोसीजर समझाते हुए आपको बताया था कि फाइनल वॉल्यूम ऑफ क्लोरोफिल एक्सट्रैक्ट है वो आपको वहाँ पे लिखना है। और डब्ल्यू का मीनिंग है फ्रेश वेट ऑफ टिश्यू, जो आपने टिश्यू यूज़ की है ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ क्लोरोफिल।